बट मैं आपको क्या बोल रहा था, देखो जब 10 में ये पूरा फिर से बता कनेक्ट करने के लिए, देखो मेरा 10 नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वर्क करता है और वो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव रहता है. सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि सपोज मैं डी पार्ट पे जाता हूँ, tan थीटा इक्वल टू -1 है. तो क्या, हाउ वी कैन राइट इन टू वेज. tan theta is equal to tan minus pi by 4 and tan theta is equal to tan 3 pi by 4. ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4. इसमें थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4. ठीक है, कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों को समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये 10 का हो गया. ठीक है, 10 ऑल्सो. बस मैं एक समराइज कर देता हूँ. आई जस्ट समराइज. साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा का n पाई प्लस -1 की पावर n. अगर कोई एंगल है, सपोज साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स है, प्लस -1 एक्स हो जाएगा. सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस -x. टेन थीटा इक्वल टू टेन एक्स है, तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस एक्स. ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन तीनों. अब देखो स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सपोज साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर पाई बाय 4. मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 4. सो आई कैन, इफ आई राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. एक्स कुछ भी हो सकता है मेरा एंगल. सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स. एग्जाम्पल, कॉस का एग्जाम्पल देखो. सपोज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6. अब मेरा इसमें x ही हो गया. सिमिलरली आई कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर x. इन सब का एक ही आंसर है, इन सब का एक ही आंसर है. देखो एक तीर से तीन निशान. थीटा इक्वल टू n पाई, सॉरी, n पाई प्लस माइनस. तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. इसका हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय. सिमिलरली इफ आई राइट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4. थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय. जब स्क्वायर रहता है तो साथ में लिखो, सॉरी. प्लस माइनस क्यों है, देखो स्क्वायर है ना. देखो स्क्वायर मतलब क्या, मेरा साइन चाहे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो π/4, या फिर 3 π/4 हो, या 5 π/4 हो.
ये 7 पाई/4। तो अगर साइन लेता हूँ तो ये 1/√2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये दोनों -1/√2 होगा। लेकिन स्क्वायर करके तो सब एक ही हो जाते हैं ना, सब पॉजिटिव हो जाते हैं। स्क्वायर में मतलब नहीं पड़ता क्वाड्रेंट। स्क्वायर इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाई? बिकॉज आइदर यू गेट प्लस और माइनस, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। दैट्स व्हाई वी टेक n पाई प्लस माइनस। ठीक है, कौस्तुभ अंडरस्टूड राइट? सबको समझ में आया ये? Okay, if all understood, please type 1. Any doubt, please type 0. कल मैं आपको पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। I'll discuss. कल आपके पेपर के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। कल पेपर डिस्कस। चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस देता हूँ। स्टार्ट विद I'll give you some basic questions. Sorry. ठीक है। Now, if I write, find the solution for sin theta equal to cos theta. जनरल सॉल्यूशन क्या, आपको एक ही इक्वेशन से आपको आंसर्स लिख सकते हैं। तो देखो, व्हेन आई से sin थीटा इक्वल टू, या फिर इफ आई राइट tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई/4, तो मुझे क्या है, मुझे कंटिन्यूस आंसर्स मिलते रहेंगे। कैसे? n0 डालूंगा पाई/4, n1 डालूंगा 3 पाई, 1 डालूंगा 5 पाई/4, n2 डालूंगा, फिर आंसर आ जाएगा। क्या डालूंगा? 2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस पाई/4, 9 पाई/4। तो देखो, पाई/4 है, 9 पाई/4 सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशंस को मैं एक स्टेटमेंट की तरह लिख देता हूँ। अरे सर, अब देखो, अब मैं 3 पाई प्लस पाई/4 लिख दूँ, 13 पाई/4। देखो, 5 पाई/4, 13 पाई/4 सेम है, पाई/4 है, 9 पाई/4 सेम है। वैसे ही अब मैं फिर अब n4 डालूंगा, 4 पाई प्लस पाई/4, 17 पाई/4, फिर 5 पाई प्लस पाई/4, यहाँ पे आ जाऊंगा। तो ऐसे करके मेरे को इन्फिनाइट आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे इवन नंबर है, अब मैं इवन नंबर लिखना चाहूँ तो कितने लिख सकता हूँ मैं? 2, 4, 6, 8, 10 लिखते रहूंगा, पेज भर सकता हूँ, या सीधे 2n लिख दूँ, वेयर n इज इंटीजर। खत्म, एक लाइन में। वैसे जनरल सॉल्यूशन क्या है, सारे आंसर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकता हूँ। आ रहा है शिवम समझ में? शिवम, कुड यू अंडरस्टैंड? ओके। अब देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हाउ यू विल सॉल्व? देखो, बहुत सिंपल है। कॉस को इधर ले आओ, टेन थीटा इक्वल टू 1। यस, टेन थीटा इक्वल टू 1। ये आपको पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा कब होते हैं? पाई/4 पे। फिर क्या हो जाएगा? थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई/4, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई/4। अब कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे, इसको वो कर दूं मैं, कॉस पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे करने का, पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना? ऐसे भी ला सकते हो, क्या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल
silly. So always solve question with KISS formula. KISS formula means क्या? Keep it simple, silly. Okay? Don't make it complex. कॉम्प्लेक्स नहीं करने का. ठीक है? कितनों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड? क्या हुआ वेदांत, क्या डाउट है? बोलो वेदांत, क्या हुआ? ओके, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. देखो क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है. मैं कॉस को नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू 1. अब टेन थीटा इक्वल टू 1 तो आप सॉल्व कर सकते हो. टेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4. राइट? ये तो हो गया. सर नेगेटिव, सर सर नहीं लगेगा क्या? क्या नेगेटिव नहीं लगेगा? क्यों नेगेटिव क्यों लगेगा? टेन थीटा इक्वल टू 1 है ना, देख के पता चल रहा है. डिवाइड करो. हर्षल आ रहा है समझ में? साक्षी समझ में आ गया? हर्षल, साक्षी, हर्षल क्या डाउट है बताओ. ठीक है, तब तक कुछ बच्चे ये सॉल्व करो. हर्षल आप डाउट पूछो, टाइप करो या अनम्यूट करके ही पूछ सकते हो. यू कैन अनम्यूट एंड आस्क. तो ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ तब तक मैं. cos 2 थीटा हर्षल बोलो. अच्छा, आ गया समझ में? चलो ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसको नीचे ले आया. टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा. फिर तो आप सॉल्व कर ही लोगे. तो मैं थोड़ा स्पीड यूज कर रहा हूँ. तो वो क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2. जिसका हो जाए प्लीज टाइप डन. डन लिखते जाना. जिसका हो जाए डन लिखते जाना. सही हो गलत हो एटलीस्ट अटेम्प्ट करो. cos 2 थीटा इक्वल टू 1 बाई 2. sin 3 थीटा इक्वल टू 1. cos 4 थीटा इक्वल टू 0. ठीक है, कैसे करते हैं? सिंपल सॉल्व कर दो. cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 1 बाई 2 कब होता है? पाई बाय 3 में, राइट? तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाय. थीटा क्या हो जाएगा? पूरे को 2 से डिवाइड कर दो. एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6. हो गया. जैसे थीटा को करते थे वैसे 2 थीटा करो, बाद में डिवाइड कर दो. The way you used to do for theta, use same pattern to do for 2 theta, 3 theta, 4 theta, 5 theta. Just at the end divide it by that number. Sin 3 theta equal to 1. भेजा ना मैंने 2 को राइट में. जब भी तो ये n पाई हो गया और ये पाई बाय 6 हो गया. देखो सीधे कॉस के अंदर आप नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू अंदर. ये नहीं कि कॉस के अंदर ही ले गए, ऐसे नहीं कर सकते. पहले कॉस हटाओ फिर करो. यू कैन नॉट डू लाइक दिस. आ रहा है समझ में? कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस?
इजी है राइट। जैसे थीटा के लिए किया वैसे ही 2 थीटा के लिए करो, फिर 2 को राइट में ले जाके डिवाइड कर दो। ओके, ट्राई फॉर साइन 3 थीटा। सेकेंड डन, वेरी गुड। साइन राइट में स्क्वायर कर दिया था, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/रूट। अच्छा भाई, ये स्क्वायर वाला नहीं है, ये स्क्वायर वाला नहीं है, 2 है, 2 2 2 cos स्क्वायर नहीं है, cos स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, स्क्वायर वाला नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं है। साइन 3 थीटा, साइन क्या हो जाएगा, π/2, साइन π/2, 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/2। थीटा इक्वल टू n π/3 प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। इजी राइट। ओके, cos 4 थीटा इक्वल टू 0, ऑल 4 डन, वेरी गुड। cos 0 कब होता है, प्लस और माइनस y एक्सिस पे। cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos π/2, 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, तो जाएगा थीटा इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस π/8। एक और तरीका करने का, जो आपको दूसरा मैंने मेथड बताया था, देखो, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 0, सॉरी 0, 4 थीटा क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 π/2। ये किसकी इक्वेशन है, ये प्लस वाई और माइनस वाई की इक्वेशन है राइट। थीटा इक्वल टू, कौन सा मेथड करना है आपको ऑप्शन से पता चलेगा, अभी तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। कितनों के ऐसे आंसर आ रहे हैं, हाउ मेनी आर गेटिंग सेम आंसर्स, इन दो में से एक भी चलेगा, दोनों आए तो बहुत अच्छी बात है। कितनों को आया समझ में, या कितनों को सेम आंसर आ रहे हैं, चलो ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं। tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 3, tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 3, स्क्वायर भी है 3 भी है, tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू, आ जाए तो प्लीज टाइप डन। अगर यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन शेयर योर आंसर ऑल्सो। tan थीटा, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, 20 डिग्री कैसे आया, स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर 3 थीटा। अच्छा आप ऐसे बता रहे हो, मुझे जर्नल सॉल्यूशन चाहिए, जर्नल सॉल्यूशन। tan स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, tan स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू tan 60 का स्क्वायर। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 थीटा इक्वल टू, स्क्वायर होता है तो सीधे n पाई प्लस माइनस राइट, n पाई प्लस माइनस π/3, थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस माइनस
पाई बाय 9। आदर्श का करेक्ट है, अभय का कहाँ है? एन बाय 3 इंटू पाई प्लस माइनस अभय प्लस माइनस, सॉरी 10 है क्या? सॉरी 10 में प्लस रहेगा, 10 में माइनस नहीं आएगा, कॉस में आता है। लेकिन स्क्वायर है ना, दोनों आएगा, प्लस माइनस आएगा। स्क्वायर में प्लस माइनस आता है, स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों आता है, स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों आता है। अगर आपका ऐसे रहता tan 3 थीटा इक्वल टू √3, फिर आप ऐसे करते हैं, स्क्वायर मतलब प्लस माइनस बोथ, tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, सिर्फ अगर रूट स्क्वायर नहीं रहता, 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3, थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 1 बाय 2, साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 1 बाय। देखो स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, क्या हो जाएगा? पाई बाय साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर, राइट? क्या हो जाएगा? 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। सही है मेरा? निकिता, समीर, इज माई आंसर करेक्ट? वेदांत, कंचन, क्या मेरा आंसर सही है? चलो स्टूडेंट है, सैंक्शन कर दिया, वेरी गुड। तो आपका बेसिक्स कवर हो गया, इसी के साथ आपका 12th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, 12th लेवल के कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। अभी और भी कॉन्सेप्ट्स है जो स्पेशली मेंस पे और एडवांस पे आते हैं, वो हम कर लेंगे। नाउ आई वांट टू डू सम क्वेश्चन। आपका यही सिलेबस है इस टेस्ट का, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, पूरा आपके 15 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। विल डू सम क्वेश्चंस, आपको थोड़ा हिंट मिलेगा व्हाट विल बी द क्वेश्चंस कमिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, पहले 1 ट्राई करो, फर्स्ट ट्राई 1, ट्राई फर्स्ट 1। इसको तो देखते ही बता दोगे आप, बिना पेन उठाए कर सकता है कोई? विदाउट टचिंग पेन, फर्स्ट 1। तो ठीक है, सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस से आ जाएगा। डी करेक्ट। वेरी गुड। माइनस पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 6, करेक्ट।
ओके ये वाला करो, लेट्स सी हु कैन डू दिस। आई विल गिव यू 1 मिनट सोचने के लिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा है, यू आर अप्रोचिंग, हाउ टू अप्रोच। टू टेन स्क्वायर थीटा, अब देखो एक ही, देखो हमेशा आंसर एक ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में लाओ। आपको देखो टेन स्क्वायर पता है, टेन पता है, साइन स्क्वायर पता है, साइन पता है, कॉस स्क्वायर पता है, कॉस पता है, ये 6 पता है, बाकी और कुछ नहीं पता, तो आपको आंसर इनके टर्म्स में ही लाना होगा। तो देखो मैं सेक को किसके टर्म्स में कर दूंगा, टेन के टर्म्स में, कैसे, 1 + tan² थीटा। अब इजी है राइट, अब बहुत इजी हो गया। कैसे, अब इसको लेफ्ट साइड ले आऊंगा, 2 tan² थीटा -tan थीटा = 1। क्या हो जाएगा, tan² थीटा = 1, tan² थीटा = tan² π/4। तो क्या हो जाएगा, थीटा = n पाई प्लस माइनस π/4, ये आंसर, वेयर n इज इंटीजर। देखो ये सारे क्वेश्चन में n इंटीजर ही रहता है। इंटीजर मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, दिस इज इंटीजर। तो n मेरा इंटीजर रहता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इजी है राइट। चलो गो टू थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, पहले फोर्थ करो, फोर्थ क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट की तरह, फोर्थ इज लाइक दिस, ट्राई फोर्थ वन, फिर थर्ड पे अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। फोर्थ ट्राई करो, कोशिश करो, आई वॉन्ट यू टू पुट योर एंडेवर, डोंट वरी, बाय एंड ऑफ 2 years आपको बैठ जाएगा ये कॉन्सेप्ट पूरा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा राइट, फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई। कैसे करोगे, सबको एक के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, हो पा जाए क्या, हो सकता है कैसे, sin x अपॉन cos x प्लस 1/cos x इक्वल टू 2 cos x, 1 प्लस sin x इक्वल टू cos x। सबको cos में नहीं, सबको sin में इजी पड़ेगा। देखो इधर से मैं cos को sin में कर सकता हूँ, sin को cos में करना टफ पड़ेगा। 1 प्लस sin x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। इतनों को समझ में आ रहा है ये, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब देखो 1/1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इक्वल टू 0, साइन x कॉमन ले लूंगा, साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो सॉल्यूशन आएंगे क्या, साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू -1। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, कुड यू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट। ओके ये वाला, ये आया, यहां तक आया आपको। देखो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, सेक क्या होगा 1/cos इक्वल टू 2 cos। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, cos को राइट साइड ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। अब देखो cos को साइन के टर्म्स में, मैंने क्या बोला, कोशिश करो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओहो,
ओके, 2 cos² x है। बहुत लेट बता रहे हो, आंसर जब भी आ जाएगा, लेकिन इसलिए आपको डाउट आया। चलो ठीक है ठीक है, 2 cos² x है। साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos²x। जब भी फर्क नहीं पड़ेगा पैटर्न ऑफ सॉल्विंग में। साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 1 माइनस sin²x। क्या हो जाएगा? साइन एक्स, ए पिछले क्वेश्चन के लिए था, मैंने 2 भूल गया इंक्लूड करना। लेट्स सी, साइन एक्स प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 sin²x। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ध्यान रखना ये 2 है, यहाँ पे 2 रहेगा। आई फॉरगॉट दिस। ठीक है, देखो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दोगे और मेरे को मार्क्स ही नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आप मत करना ऐसी गलती, तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। चलो ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। 2 sin² x प्लस साइन एक्स, ये -2 इधर जाएगा, प्लस 1 माइनस 2, 2 sin² x प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन को x ले लो या y ले लो। साइन x को y ले लो तो क्या हो जाएगा? 2y² प्लस y -1, y इक्वल टू साइन एक्स ले लो। इसको सॉल्व कर दो, इसके रूट्स क्या आएंगे? 2 और 1, 2y² प्लस 2y माइनस y माइनस 2y, y प्लस 1 माइनस 1 y प्लस। आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू -1। y क्या है मेरा? साइन एक्स है। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू -1। देखो इंस्टेड ऑफ टेकिंग y इक्वल टू साइन एक्स, आप डायरेक्ट साइन एक्स को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आंसर्स देखते हैं। नाउ वी सी द आंसर्स। 2 रूट्स होंगे ना, तो 2 रूट्स आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया। 1/2, देखो मुझे 0 to 2 पाई में आंसर चाहिए। 0 π/2 पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। बताओ 0 से π/2 के बीच में साइन कितनी बार 1/2 होता है? 0 से π/2 के बीच में साइन कितनी बार 1/2 होता है? देखो आई मूव, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अब एक बार भी नहीं, तो 0 से 2 पाई में 2 आंसर। साइन -1, 0 से 2 पाई में साइन कितनी बार -1 होता है? एक ही बार। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये 3, टोटल आंसर्स कितने हो जाएंगे? 3। कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? लास्ट स्टेप, तो ठीक है। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ओके, साइन एक्स इक्वल टू -1। देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कहां से कहां तक चाहिए मुझे? 0 to 2 पाई। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मेरे को सॉल्यूशन नहीं पूछे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बस काउंट करना है। आई नीड टू जस्ट काउंट द सॉल्यूशंस कितने, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं 0 से 2 पाई स्टार्ट करता हूँ, 0 से π/2 गया, आई गो फ्रॉम 0 to π/2, मुझे एक आंसर मिलेगा, राइट? यहाँ पे मिलेगा प्लस से ना, प्लस से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी एक मिलेगा आंसर, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक भी आंसर नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक भी आंसर। तो मैं 0 से 2 पाई चला गया, मुझे 2 आंसर मिल गए। -1, साइन एक्स इक्वल टू -1,
0 से π/2 जा रहा हूँ, पाई गया, कोई भी आंसर नहीं, यहाँ पे गया, मुझे एक आंसर मिलेगा। 3π/2 में -1 होता है, राइट, फिर 2π, टोटल आंसर कितने हो जाएंगे, इसके 2 और इसका 1, टोटल आंसर 3 हो जाएंगे, तो मुझे भी आंसर मिलेगा। कौस्तुभ, अभय, साक्षी, आया समझ में? साक्षी को आ गया, कौस्तुभ, समीर, सबको आ गया? चलो ठीक है, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 0 से π/2 में चाहिए, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से π/2। अब देखो sin 3x है, sin 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन x, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0। अब देखो, अगर एडिशन फॉर्म में मैं आंसर नहीं ला सकता, मुझे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू कन्वर्ट एडिशन फॉर्म इनटू एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, हमने एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन किया है। कैसे? साइन a प्लस बी लगा सकते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी लगा सकते हैं, राइट, वैसे यहाँ पे भी साइन a प्लस बी लग सकता है। अब देखो, मैं ये दो को लगाता हूँ, साइन 5x प्लस साइन एक्स, साइन 5x प्लस साइन एक्स, कुछ बच्चे ये भी करने का सोच रहे होंगे, साइन 5x प्लस साइन 3x, लेकिन हमें पैटर्न देख के करना पड़ेगा, हम कोई भी नहीं कर सकते। देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं साइन 5x प्लस साइन एक्स क्यों कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। साइन 5x प्लस साइन एक्स प्लस साइन 3x। अब देखो, साइन a प्लस साइन b, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस साइन b, क्या हो जाता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, ये क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 साइन 6x बाई 2 कॉस 4x बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखो क्या आएगा, साइन 3x कॉमन ले लूंगा, 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दो आंसर आ जाएंगे। क्या आंसर आएंगे, साइन 3x इक्वल टू 0 पहला आंसर, दूसरा 2 कॉस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू -1/2, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, सर आपने इन दोनों को क्यों नहीं किया, 5 और 3 को क्यों नहीं किया, उससे भी करेंगे, उससे भी करेंगे, उससे भी करेंगे, पहले जिससे मैंने किया उससे आ रहा है समझ में, पहले ये बताओ। थोड़ी क्लास लंबी ले रहा हूँ, कल का कवर अप कर रहा हूँ मैं। ये मीटिंग खत्म होती मैं आई थिंक 140 या 150 पे खत्म हो जाएगी। ओके, साइन 3x इक्वल टू 0, थर्ड लास्ट है, फर्स्ट। ओके, ये मैं बताता हूँ, देखो साइन 3x कॉमन ले लिया मैंने। हृदय आपको ये समझ में आ रहा है, हृदय आपको ये समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 3x कॉमन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग साइन 3x कॉमन, 2 cos 2x प्लस 1 रिमेन्स, देखो दिस इक्वल टू 0 एंड दिस होल इक्वल्स टू 0, ऐसे ही करते हैं ना, जो भी मल्टीप्लीकेशन पार्ट होते हैं या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, राइट, ये 0 है तो साइन 3x इक्वल टू, अंडरस्टूड, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू -1/2,
चलो ठीक है, साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखो साइन 3x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, 3x इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा। x इक्वल टू क्या होगा, n पाई बाई 3। x इक्वल टू n पाई बाई 3। n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या होगा, 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, 1 लोगे तो पाई बाई 3 होगा, 2 लोगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। अब देखो पाई 0 से पाई बाई 2 में आंसर चाहिए, तो मेरा एक आंसर क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को इधर लेता हूँ, cos 2x इक्वल टू -1/2। आई एम सॉल्विंग इट समवेयर हियर। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर वी विल नॉट कंटिन्यू, ओके। मीटिंग क्लोज होती आई विल एंड द क्लास। चलो ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 है, क्या होगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, राइट। तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब मैं देखता हूँ, आई पुट वैल्यू ऑफ n, n क्या डाला मैंने, आंसर आ गया, लेकिन जस्ट टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग। सर क्वेश्चन के बीच में होगी तो मतलब समझ नहीं आया शिवम, व्हाट डज इट मीन। अच्छा क्लास एंड नहीं होगी, डोंट वरी, आई विल कंप्लीट। देखो n क्या होगा, 0, 0 डाला तो क्या आ गया, पाई बाई 3। देखो इसमें भी पाई बाई 3 आ गया, राइट, या फिर माइनस पाई बाई 3, लेकिन माइनस पाई बाई 3 इस रेंज में नहीं है। n की वैल्यू 1 डाली तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, ये दोनों मेरे क्या है, इस रेंज के बाहर है, आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। कितनों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, कितनों को समझ में आया कॉन्सेप्ट, किसी को कोई डाउट, राइट, वेरी नाइस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सबको आ गया समझ में, और सबको 3 बार समझ में आ गया, वेरी गुड। सर ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ये दो को लेके कर रहा हूँ, जितना हो पाएगा उतना मैं करूंगा, बाकी होमवर्क आप करके लाना, ठीक है। अब देखो देखो जो जितना मैं करूंगा उतना करूंगा, उसके बाद होमवर्क है आपको, ठीक है। मैं ये दोनों लेके करता हूँ, बच्चे बोल रहे सर ये क्यों क्यों नहीं लिया, लेट्स ट्राई। साइन 5x प्लस साइन 3x क्या हो जाएगा, 2 साइन 8x बाई 2 कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन x इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x कॉस x प्लस साइन x। अब देखो यहां से लोगे तो फंस गए, गेम ओवर। इसलिए आपको पेड़ से लेना बहुत केयरफुली पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये ऐसे किया, मैंने 5x और x किया। अब कौन सा लेना है आपको प्रैक्टिस से आएगा, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। इसको कर सकते हैं लेकिन लेंथी पड़ेगा, कैसे करेंगे, 2 साइन 2x कॉस कॉस 2x, इसको एक्सपेंड करो, कॉस x प्लस साइन x, इसको और एक्सप्लेन करो, सॉरी 2 2 का 4 हो जाएगा, 8 साइन x कॉस x कॉस 2x कॉस x प्लस साइन x, लेकिन इट इज अननेसेसरी गेटिंग लेंथी। अब देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, सीधे वैल्यू डालो आंसर निकालो, सीधे वैल्यू डालो आंसर निकालो, ये भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन डालो, ए डालो बी डालो सी डालो डी डालो, आपका आंसर आ जाएगा,
यू जस्ट पुट द आंसर। तो ये आपको होमवर्क है जो मैं देने वाला था। दिस इज योर होमवर्क। कितनों को समझ में आ रहा है होमवर्क? कितनों को होमवर्क समझ में आ रहा है? जस्ट पुट द वैल्यू, जस्ट पुट